छठ पूजा को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के लिए हजारों जवान तैनात। छठ महापर्व को लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर है और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए एडीजी जीएस गंगवार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जिलों में सशस्त्र पुलिस बल की 36 कंपनियां भेजी हैं। 3000 होमगार्ड के जवान, घुड़सवार दस्ता। एडीजी जीएस गंगवार ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र बल की 2 रैप, 2 एसएसबी के जवान की 4 कंपनियां, 4000 से अधिक हवलदार और सिपाहियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। 155 पुलिस इंस्पेक्टर, 18 दरोगा और एसआई, 2000 से अधिक प्रशिक्षु दरोगा को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही औरंगाबाद में भी छठ पर्व को लेकर देव मंदिर में भीड़ को देखते हुए 6 डीएसपी के साथ पटना जिला में 30 डीएसपी को तैनात किया है। इस कंपनी अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराया गया है और उसको हम लोग दोनों जगह उपलब्ध करा दिए हैं। दोनों जगह उनके द्वारा अभी से फ्लैग मार्च और बाकी कार्रवाई की जा रही है और स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी पूरी की जा रही है। जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और इसमें चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ अपराध है और जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें जो डिजिटल हो रही हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, हमारे जो ट्रांजैक्शन हैं, वो डिजिटाइज हो जाने के बाद में स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और ये वृद्धि केवल बिहार के स्तर पर नहीं है, ये लगभग अक्रॉस सभी राज्यों में है और इंटरनेशनल ट्रेंड भी यही है कि चूँकि हमारा इस पे ट्रैफिक बढ़ गया है इंटरनेट पर, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन सर, पुलिस यूनिफॉर्म को लेकर पीएम का एक सजेशन आया है कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? अभी मुझे इस पर कोई कमेंट करना। सीएस वाले में सर राशि आपने जो मुझे कहा, मैं सामान्य आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, जानकारी भी उपलब्ध है, मैं बताऊंगा। जो विशेष मामले आपने खासकर 2 जगहों के पूछे, एक आपने बताया है गया का और दूसरा आपने बताया है वैशाली, वो मैं जानकारी उपलब्ध करा के आपको निश्चित रूप से बता दूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ और आप लोगों को अवगत भी हैं कि लगातार जो भी पर्व त्यौहार हमारे हुए, अभी आपने देखा किस तरह से दुर्गा पूजा पर्व त्यौहार मनाया गया, बाकी जो पर्व त्यौहार मनाए जा रहे हैं, अभी लक्ष्मी पूजा, काली पूजा का विसर्जन भी हो गया है। एक आध जगह जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उस पर पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और यह हमारे बल की प्रतिनियुक्ति एक हिस्सा है, हमारी निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना एक दूसरा हिस्सा है और तीसरा हिस्सा है कि आम जनता जो उस पर्व त्यौहार को मना रही है और जो जिनकी जिम्मेवारी है वो भी पुलिस प्रशासन को सहयोग करते हैं। कुल मिला के पूरे समाज में पर्व त्यौहार शांतिपूर्ण से मनाए जाएं, सबकी जिम्मेवारी होती है। हम लोग पीस कमेटी भी करते हैं और जहां कहीं भी इसका अगर वायलेशन होता है तो हम लोग कान दर्ज करके कार्रवाई करते हैं। इसमें नहीं है, सीनियर एसपी पटना ने इसमें डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बात की तारीख को सर उपचुनाव होने वाले हैं बिहार के, सर मोकामा और गोपालगंज में चुनाव होने वाले हैं। पुलिस मुख्यालय की क्या कुछ तैयारी है, अर्धसैनिक बल की कितनी कंपनियों को बुलाई गई है, क्योंकि मोकामा सर उपचुनाव 2 जगह होने हैं जैसा आपको पता है, मोकामा और गोपालगंज जिले में। उन दोनों जगहों के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल उपलब्ध हैं। सभी जो हमारे पोलिंग बिल्डिंग हैं उस पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। उसके अलावा जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टी है, सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टी में भी हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल रहेंगे। एरिया डोमिनेशन और जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिए भी हमारे पास में पर्याप्त बीएमपी और बाकी बल उपलब्ध हैं। जो हमारा रिजर्व, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है उसके लिए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और बाकी बलों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। कितनी अर्धसैनिक बल? नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि लोक आस्था के महान पर्व छठ 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से जिसकी तैयारियां अब शुरू हो गई हैं और उसके अवसर पर
पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो बल की प्रत्युक्ति की गई है उसका संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इस पूरे पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित मनाए जाने के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की लगभग 36 कंपनियां विभिन्न जिलों को अलॉट की गई हैं। उसके अलावा होमगार्ड्स करीब 3000, घुड़सवार दस्ता की 5 अलग अलग टुकड़ियां और उसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र बल हमको उपलब्ध कराए गए हैं 4 कंपनी। उसमें 2 कंपनी रैफ बल है और 2 कंपनी एसएसबी का है। इसको भी विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। हवलदार और सिपाही की जो अतिरिक्त प्रतिनियुक्तियाँ की गई हैं उसमें 4165, दरोगा और एएसआई की जो प्रतिनियुक्ति है करीब 155, पुलिस इंस्पेक्टर करीब 18 ये जिलों में अतिरिक्त प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हमारे दरोगा और परिचारी हैं करीब 2100 की संख्या में, उनको भी जिलों में भेजा गया है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, देव औरंगाबाद में विशिष्ट छठ आयोजन को देखते हुए 6 पुलिस उपाधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति औरंगाबाद में और पटना के लिए 30 डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इस अवसर पर जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के द्वारा संयुक्त रूप से बलों की तैनाती का कार्य, गोताखोरों की तैनाती, नाव इत्यादि की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, वॉच टावर, कंट्रोल रूम, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए व्यवस्था, जो सारे इंतजाम होने चाहिए उसका डिटेल ऑर्डर उनके द्वारा निकाला जा रहा है और जगह जगह उसका अनुश्रवण भी किया जा रहा है, जिससे कि ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से आस्था के महान पर्व के रूप में जो ये जाना जाता है उस तरह से मनाया जा सकता है। इधर जो पिछले कुछ दिनों में जो उपलब्धियां हुई होल्ड कर ली गई है और वो वापस कराए जाने की प्रक्रिया है। अगर समय इसमें कार्रवाई वो रिकवर हो पाया था या हो पाया था? यस। बिहार के डीजीपी को स्वागत किया जा रहा है, उनका फेक प्रोफाइल बनाया जा रहा है। सब क्या हुआ था सर, वो बता दीजिए। देखिए, जो भी घटनाएं आपने पूछी हैं उन सभी घटनाओं में सबसे पहले ये चीज़ है कि एक ठगी का प्रयास हुआ है और ठगी का प्रयास जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर ठगी। अब साइबर की दुनिया आभासी दुनिया है। मैं आपके माध्यम से और आप सभी रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं उसके माध्यम से और प्रेस मीडिया के लोग भी शामिल हैं, मैं कुछ बातें ज़रूर रखना चाहूँगा कि ये आभासी दुनिया, ये वास्तविक दुनिया नहीं है। इसमें पर्दे के पीछे कौन आदमी आपको फ़ोन कर रहा है, उसने फ़ोटो किस आदमी का लगाया है और किस तरह से वो ठगी कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर पूरा जो है इस पर पूरी तहकीकात करने के बाद ही किसी को अपना क्रेडेंशियल बताएं। क्रेडेंशियल अर्थात व्यक्तिगत जानकारी अथवा जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर, पिन नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी या किसी भी तरह का पासवर्ड या पैन की जानकारी या आधार नंबर की जानकारी, ये सब ऐसी सूचनाएं हैं जो आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं, इसको भी किसी भी तरीके से इसको साझा ना करें। एक तो ये हो गई। और जैसा मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल क्राइम का आंकड़ा बढ़ता है। दूसरा जो साइबर क्राइम बढ़ता है वो है कि आपके साथ में आपकी निजी जानकारी के साथ में छेड़खानी, कोई आप कहीं पर जा रहे हैं तो उसका फ़ोटो निकाल के किसी उसके साथ में तंग करना, तबाह करना, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भेजना, ये भी एक साइबर क्राइम का बढ़ता हुआ दायरा है। और तीसरा बढ़ता हुआ दायरा है जिसमें साइबर में धमकी दी जाती है, मतलब आप किसी भी तरह से किसी को भी कोई धमकी देते हैं। तो ये सब साइबर क्राइम के विभिन्न आयाम हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आभासी दुनिया, वर्चुअल दुनिया, ये वास्तविक दुनिया नहीं है। और ये एक मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पृथ्वी लोक और मतलब तीन जो लोक हैं उससे एक चौथी दुनिया है। ये एक साइबर लोक है, एक नई दुनिया है। उसमें आप जो बहुत ज़्यादा लोग विचरण करते हैं अगर साइबर लोक में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लास्ट में एक सलाह, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं सर, उसको लेकर सभी जिलों में
साइबर थाना खोलने का जो विचार है, किया जाए तो क्या कुछ करें? अभी आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा कुछ वर्ष पहले ही हाल में 74 साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट हर जिलों में तैनात किए गए थे। उसके लिए पद भी स्वीकृत किया गया था, बाकी व्यवस्थाएं भी की गई थी, वो सभी जगह कार्यरत हैं। उसके अलावा अभी हर जिले में एक साइबर डीएसपी का पद भी स्वीकृत हो गया है, तो अब वो कार्रवाई भी हो रही है। रेंज लेवल पर भी व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और आर्थिक अपराध इकाई इसकी अभी तक नोडल इकाई है, तो नोडल इकाई के द्वारा अगर साइबर थाना का प्रपोजल बढ़ाया जाएगा तो किस तरह से वो कांडों को दर्ज करेगा, क्योंकि उसमें अनुसंधानक और बाकी चीज़ों और तकनीकी अनुसंधानकों की आवश्यकता होगी, तो वो अलग से हम लोग कर लेंगे। अभी फिलहाल जो है वो साइबर क्राइम सोशल मीडिया यूनिट है, वो